हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आज हम लोग करेंगे फेस्टा प्रेपोजिशनन। फेस्टा प्रेपोजिशनन का मतलब है फिक्स प्रेपोजिशन। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप A1 कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास टाइम नहीं है और यू डोंट हैव टाइम टू टेक लाइव क्लासेस, यू डोंट हैव टाइम टू टेक टू गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, तो हमने एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स बनाया है A1 का, जिसके अंदर आपका एंटायर ग्रामर पार्ट होगा, ईमेल श्राइबन होगा, या एग्जाम में आपको कैसे अपीयर करना है, तो उस पूरे एग्जाम की तैयारी होगी। मतलब अगर आपके पास कोई ट्यूटर नहीं है और आपको कोई टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सीक्वेंस वाइज एक पैटर्न चाहिए, एक तरीका चाहिए कि मुझे A1 का कोर्स कंप्लीट करना है, तो वो वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जो वो कोर्स है वो मेरी ऐप पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जो वो कोर्स है वो 10,000 का है, लेकिन अभी रिपब्लिक डे की वजह से यहाँ पर एक हमने ऑफर रखा हुआ है जिसमें आपको 40% ऑफ मिलेगा, और वो जो कूपन कोड है वो ये है, तो आप वो कोड डाल सकते हैं एंड यू कैन गेट 40% ऑफ इन दैट कोर्स। यानी कि आपको वो 6,000 के अराउंड वो कोर्स पड़ेगा। तो 6,000 तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, आपको A1 का एंटायर कोर्स मिल रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि क्या होगा उनके अंदर, तो उसमें इनिशियल 2 वीडियोस जो हैं वो फ्री हैं। आप जाइए ऐप में, ऐप डाउनलोड कीजिए, आप जाइए वहां पर देखिए, आपको 2 वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे वो कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगे आपको समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा सीखने को मिल रहा है, तो देन आप परचेज कर सकते हैं। आपके लिए मतलब आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे उसको खरीदने के बाद, राइट। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, सीखिए। एंड अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये रिपब्लिक डे ऑफर है, 40% का ऑफ है, कूपन कोड ये है। आप ये वहाँ डालेंगे। एंड इसको कैसे करना है मैं अभी आपको ऐप में लेकर जाती हूँ और वहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा, कैसे आपको ऑफर को अवेल करना है, राइट। तो चलिए ऐप पर चलते हैं। तो अब हम ऐप पर आ गए हैं, ऐप हम खोलकर देखेंगे कि कैसे क्या होगा। ये हमारी ऐप है, हम इस ऐप पर गए, यहाँ पर वो आपसे नंबर पूछेगा जिस नंबर से आपको लॉगिन करना है। तो जैसे कि मेरा जो नंबर है मैं वो डाल देती हूँ, ये मैंने नंबर डाला एंड देन अब एक OTP मांगता है ये, तो OTP आ गया है और ये मेरी ऐप खुल गई है, राइट। तो बेसिकली ये हमारा कोर्स है 10,000 का, बट क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको स्टोर पर जाना है। स्टोर पर हम गए। अब हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। अच्छा, ये हमारा ऑफ़र चल रहा है रिपब्लिक 40, ये आपका ऑफ़र है जिसमें आपको 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा। पहले मैं ये कोर्स के बारे में बता देती हूँ आपको। जैसे आप ये होम पेज पर गए तो आपको इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, राइट। अब आपको कोर्स परचेज करना है, या तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, यहाँ से नहीं तो स्टोर पर जाइए। आप स्टोर पर गए, आपको ये 2 कोर्सेज दिखेंगे, A1 प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, दूसरा दिखेगा ईमेल श्राइबन। अच्छा, ईमेल श्राइबन क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं A1 का कोर्स बता देती हूँ। तो ये 10,000 का कोर्स है। आप A1 वीडियो कोर्स पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, ये सारा आप पढ़ सकते हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि हाँ 73 वीडियोज़ हैं, 13 फाइल्स हैं, फ्री कंटेंट है। ये 3 जो हैं ये फ्री कंटेंट है, मतलब ये 3 वीडियोज़ हैं, एक 16 मिनट की, 18 मिनट की, एक 12 मिनट की। ये आप वीडियोस पूरी देख सकते हैं। आपको लगे आपको अच्छा लग रहा है तो ही आगे कंटिन्यू कीजिए, राइट। मैं और बाकी कंटेंट भी दिखा देती हूँ। ओवरव्यू के बाद यहाँ पर ऊपर एक कंटेंट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये सारी वीडियोज़ हैं, राइट। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, बट ये ऐसे नहीं खुलेगी। मतलब 3 वीडियो तक तो ये फ्री है, बाकी वीडियो नहीं खुलेंगी, जैसे ये लॉक्ड है, राइट। जब तक आप परचेज नहीं करेंगे आपका नहीं खुलेगा, लेकिन फर्स्ट 3 वीडियोस प्ले कर सकते हो आप।
राइट। तो इसके अंदर आपका ग्रामर पार्ट है, विकैप पार्ट है, ईमेल श्राइबर है, यानी कि अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किसी ट्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ये ऐप ले सकते हैं, सीक्वेंस वाइज सारा कंटेंट है, आप देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं। राइट। तो शुरू की 3 वीडियो देख सकते हैं, ये कंटेंट है, पहले कंटेंट को देखिए, क्या मुझे ये पहले तो डिसाइड कीजिए क्या मुझे वाकई में करना है, और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे सीखना है तो ये कंटेंट देखिए, क्या मुझे इनमें से कुछ आता है या नहीं आता, तो ज़ीरो से कैसे आपको सीखना है। A1 के सारे टॉपिक्स हैं। राइट। आप A1 खुद से कर सकते हैं। अब हम ओवरव्यू पे वापस जाते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बता दिया 73 वीडियोज़ हैं, ये फ्री कंटेंट है जो यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब आप परचेज करने जाओगे, देखो कोर्स प्राइस दिया हुआ है 10,000, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस दिया हुआ है 262, तो आपको टोटल अमाउंट जो पे करना है 10,262। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, तो अब यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है कूपन कोड अवेलेबल, आपको जाना है व्यू ऑल पे, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 4,000 ऑफ पे, और इसमें लिखा हुआ है कि इतने दिन में हो जाएगा, आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन डालना है। जैसे ही आप अप्लाई डालेंगे तो यहाँ देखिए 4,000 माइनस हो गए हैं, अब आपको 6,157 रुपये देने हैं। राइट। अब आप बाय नाउ पे जाएंगे, जैसे आप बाय नाउ पे जाओगे फिर ये आपसे सिटी पूछेगा, जैसे मेरी सिटी दिल्ली है, फिर मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर जाऊंगी। राइट। अब आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू करना चाहते हैं गूगल पे, यूपीआई करना चाहते हैं वॉलेट से करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इनफैक्ट ईएमआई भी है, अगर इनके थ्रू आप करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आप ईएमआई भी करवा सकते हैं, ये और आसान तरीका हो जाएगा। राइट। तो अपना कार्ड नंबर वगैरह डालेंगे तो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। राइट। तो ऐसे आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ से जब आप कोर्स परचेज कर लेंगे, मान लीजिए हम मान लेते हैं आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, अब आप इसको कैसे खोलेंगे, तो मैं वापस स्टोर पर जाती हूँ, जैसे ये मैं होम पर गई। ठीक है, मान लीजिए आपने कोर्स परचेज कर लिया, दोबारा से ऐप खोलिए आपने, तो अब ये आपको कहाँ दिखेगा, तो अब आपको जाना है, जैसे होम है, स्टोर है, चैट है, प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ इन्फो है, बैचेस है, कोर्सेज, आपको अपने कोर्सेज पे क्लिक करना है। अभी क्योंकि मैंने यहाँ कोर्स कोई परचेज नहीं किया हुआ तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये जो आप कोर्स परचेज कर लोगे वो यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ से आप अपनी सारी वीडियोस देख सकते हो। कभी मैं अगर मेरी कोई लाइव क्लास होगी तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। राइट। यहाँ से आपको पता चलेगी, आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो जॉइन लाइव क्लास। तो आपको कोर्सेज पे जाना है, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी कोई परचेज नहीं कर रखा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। राइट। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक दूसरा कोर्स भी है, वो है ईमेल श्राइबन कोर्स A1। भाई किसी को लगता है मुझे सब कुछ आता है, मेरा राइटिंग सेक्शन अच्छा नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये ईमेल राइटिंग कोर्स। ठीक है, उसमें सिर्फ ईमेल श्राइबन, सिर्फ ईमेल राइटिंग्स, मतलब इसमें मैंने अराउंड 27 ईमेल्स हैं जो आप कर सकते हैं। हम कंटेंट पे जाते हैं तो ये सारे हैं कि ईमेल श्राइबन है किस अलग अलग सिचुएशन पे, कि एग्ज़ाम में अगर आपको क्लियर करना है और एग्ज़ाम में कैसे ईमेल लिखने हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। राइट। तो यहाँ से मतलब मैंने अराउंड 29 ईमेल्स हैं, तो आप 29 ईमेल्स अगर आप A1 की प्रिपरेशन के लिए करके जाते हैं तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। राइट, कि कैसे ये करना है। तो जिसको सब कुछ आता है और सिर्फ वो पर्टिकुलर ईमेल ही करना चाहता है, और ये 29 ईमेल्स हैं, आप ये ईमेल्स कर लिए, आप A1 A2 इनफैक्ट A2 के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। मात्र 2,000 रुपये का, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑफ़र के बारे में बताया भी नहीं। तो ये अगर जस्ट ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल राइटिंग करना चाहते हैं, 20 वीडियोज़ हैं, 2,000 का है, 2,052 रुपये लगेंगे आपके। आप वैसे ही बाय नाउ करेंगे एंड आपको ये कोर्स मिल जाएगा। राइट, प्रोफाइल पे जाके आप खोल लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें कोर्स परचेज करना है, कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, फेस्टर प्रेपोजिशनन, जिसका मतलब है फिक्स प्रेपोजिशन। अब ये टॉपिक बेसिकली क्या है, तो अभी तक जो हमने प्रेपोजिशंस की थी,
तो उस प्रेपोजिशन में हमने क्या सीखा था कि भाई एक मेरी मिट प्रेपोजिशन है, ये मेरी डाटिव है, तो इसके साथ डाटिव लगेगा। जैसे हमने मिट सीखा तो भाई मिट हमारी डाटिव है, तो इसके साथ डाटिव लगेगा आगे केस, राइट। हमने ओनर सीखा तो ओनर आकुजाटिव है, तो इसके साथ आकुजाटिव, यानी कि हमने फिक्स्ड आकुजाटिव की थी, फिक्स्ड डाटिव की थी और वेक्सल प्रेपोजिशन की थी। तो वेक्सल प्रेपोजिशन होती है जो दोनों होती है, जिसमें आकुजाटिव डाटिव दोनों लगता है, राइट। आपको उनको डिटेल में समझना है, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो ये वो होती हैं जो आकुजाटिव भी होती है और डाटिव भी होती है, लाइक इन, राइट। ये हमने प्रेपोजिशन सीखी थी, आपको इनको देखना है। आप ऑलरेडी मेरी फिक्स डाटिव वाली सीरीज देखिए, आकुजाटिव वाली देखिए, वेक्सल वाली देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अब हम बात करते हैं कि हमें जानना है ना, मैं अब आकुजाटिव की बात कर रही हूँ ना डाटिव, मैं बात कर रही हूँ फेस्टिव प्रेपोजिशन। ये एक नया टॉपिक है, ये A2 के लेवल का टॉपिक है। फेस्टिव प्रेपोजिशन का मतलब होता है फिक्स प्रेपोजिशन। अब मैं पहले इंग्लिश में समझाती हूँ इंग्लिश में क्या होता है। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा, नॉर्मली मेरी एक वर्ब है लाइक बिलीव, आपने बिलीव सुना होगा, राइट। तो बिलीव के साथ हम हमेशा इन ही लगाते हैं, राइट। बिलीव के साथ एट तो नहीं लगता, बिलीव के साथ अबाउट तो नहीं लगता, बिलीव के साथ ऑन तो नहीं लगता। हम क्या बोलते हैं, आई बिलीव इन समथिंग। अब ये इन मुझे किसने बताया? क्या ये हमें पोजीशन की बात कर रही हूँ? क्या मैं ये बोल रही हूँ कि सामान ऊपर रखा है नीचे रखा है? नहीं, मैं बोल रही हूँ आई बिलीव इन समथिंग, या आई एम फॉन्ड ऑफ समथिंग। फॉन्ड के साथ आपका ऑफ ही आएगा। क्यों फॉन्ड के साथ अबाउट नहीं आ सकता? फॉन्ड के साथ एट ही नहीं आ सकता? ऑफ ही क्यों आएगा? या आई थिंक ऑफ समथिंग या थिंक अबाउट समथिंग, अबाउट ही क्यों आएगा? ऑन क्यों नहीं आ सकता? राइट तो क्यों नहीं आता? वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में हमने सीखा है भाई, जो ये बिलीव है ना, ये वर्ब, इसके साथ यही प्रेपोजिशन आएगी, यानी कि ये वर्ब है और इसके साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसके साथ यही लगती है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, ये फॉन्ट जो है इसके साथ ऑफ ही लगता है, इस वर्ब के साथ यही प्रेपोजिशन लगेगी। यहां पर अब हम कोई पोजीशन ऊपर नीचे आगे पीछे वाली पोजीशन नहीं बता रहे, ये हम बता रहे हैं भाई इसके साथ, इन वर्ब के साथ ये फिक्स प्रपोजिशन लगती है। लाइक आपने, हम लोगों ने A1 में सीखा, अर्बाइटन के साथ हमेशा हम बाय लगाते हैं, कि जैसे इश अर्बाइटर बाय BMW, मैं BMW में काम करती हूँ। तो ये जो बाय है ये अर्बाइटन की फिक्स प्रपोजिशन है, ये अर्बाइटन हमारी वर्ब है, इसके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन आती है बाय। तो ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मुझे याद करना है कि भाई अर्बाइटन के साथ बाय लगता है। अभी तक हम ये बोलते थे भाई इश अर्बाइटे बाय BMW, बट बाय क्यों लगता है किसी ने ये बताया था? वो इसलिए क्योंकि बाय इसकी फिक्स प्रपोजिशन है और बाय के बाद हमेशा कंपनी का नाम आएगा, राइट। अब जैसे और एग्जाम्पल देती हूँ, अब मैं जर्मन में एग्जाम्पल देती हूँ। अब आपने एक नॉर्मली वर्ड देखा होगा एक्सप्रेशन, ये वर्ब देखिए एक्सप्रेशन। ऐसी सिमिलरली एक वर्ब है डिस्कुटियरन, डिस्कुटियरन, राइट। एक और वर्ब ले लेते हैं लाइक रेडन, उंटरहाल्टन। हाँ, तो स्प्रेशन, डिस्कुटियरन, रेडन, उंटरहाल्टन, मतलब अगर हम, और टेलीफोनियरन, फेरहांडन। अब आपने क्या देखा होगा भाई, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब टू टॉक, टू स्पीक बेसिकली। डिस्कुटियरन मतलब टू डिस्कस। रेडन का मतलब टू कन्वर्स, बातचीत करना। उंटरहाल्टन का मतलब टू गॉसिप। टेलीफोनियरन मतलब टू टेलीफोन या टू कॉल समबडी। फेरहांडल मतलब टू नेगोशिएट। अब अगर मैं इनको देखूं तो इन सभी वर्ब में, अगर मैं इनको इन शॉर्ट हिंदी में बताऊं, तो इन सभी वर्ब का मतलब है बातचीत करना। भाई एक्सप्रेशन है टू स्पीक, तो आप बातचीत कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग, यू आर स्पीकिंग समथिंग। अब जब आप बात कर रहे हो, या तो किसी के साथ करोगे या किसी के बारे में करोगे। लाइक मैं टीना से बात कर रही हूं, आई एम स्पीकिंग विद टीना, राइट। अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा, पहले मैं वर्ब के मतलब बता देती हूँ।
डिस्कुटियरन, डिस्कुटियरन मतलब टू डिस्कस, यानी कि आई नीड समबडी जिसके साथ मैं डिस्कस करूंगी और किसी चीज के बारे में करूंगी। सिमिलरली रेडन हो गया, रेडन का मतलब हो गया टू कन्वर्स, आप बातचीत कर रहे हो तो किसी के साथ करोगे, किसी के बारे में करोगे। unterhalten का मतलब भी बातचीत हो गया, कहने का मतलब गॉसिप कर रहे हो। टेलीफोनियरन मतलब टू टेलीफोन, टू कॉल समबडी, अब किसी को करोगे, किसी के बारे में बात करोगे। फिर हांडल, फैंडालन टू नेगोशिएट, अब नेगोशिएट किसी के साथ करोगे, किसी के बारे में करोगे, भाई ये अमाउंट है, इसके बारे में हम नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी वर्ब है, ऐसा नहीं कि यही वर्ब है, और भी वर्ब है, जैसे स्ट्राइटन, स्ट्राइटन का मतलब टू फाइट होता है, राइट। अब वो भी आप किसी के साथ करोगे, किसी चीज के ऊपर करोगे, राइट, टू फाइट, तो ये स्ट्राइटन हो गया। तो ये सारी वर्ब जो है, यानी कि हमें कोई बंदा चाहिए जिसके साथ हम बात करेंगे, और कोई फिर टॉपिक चाहिए जिसके बारे में। और इन शॉर्ट इन सब का मतलब, जैसे फर्स्ट 4 वर्ब्स का मतलब तो बातचीत करना ही हो गया अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इनके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है मिट, मिट और यूबर, ये दोनों ही लगती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, मिट हमारी डाटिव है और यूबर हमारी आकुजाटिव, हालांकि यूबर वेक्सल है बट यहां पर आकुजाटिव लगेगा, राइट। मिट का मतलब हो गया विद, ये हो गया विद, और यूबर का मतलब हो गया अबाउट। यानी कि सपोज अगर मुझे यानी अब हमें मतलब मैंने ये बता दे, ये जो 6 वर्ब हैं, ये 7 वर्ब हैं, इनके साथ मिट और यूबर लगता है, मतलब ये मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया समझाते हुए कि हाँ भाई इसके साथ मिट लगेगा, इसके साथ यूबर लगेगा। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी एक फिक्स प्रेपोजिशन है कि इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ वो लगेगा, और हमें याद करना है। जैसे इस पर्टिकुलर वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन लगेगी और इस प्रेपोजिशन के बाद आकुजाटिव लगेगा या डाटिव। अब जैसे मिट है, मिट तो हमें पता है वो फिक्स डाटिव है, तो आगे डाटिव केस ही लगेगा। और यूबर वैक्से वैक्सल है, लेकिन यूबर के साथ यहां पर हम आकुजाटिव यूज करेंगे, राइट। तो वो भी हमें लर्न करना पड़ेगा। बाकी सारी वर्ब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि वो बहुत सारी वर्ब्स लेंगे हम, उनके साथ क्या फिक्स प्रपोजिशंस लगते हैं, उनके हम एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये वाली जो वर्ब्स हैं इनके सेंटेंस कैसे फॉर्म होंगे मैं वो बताती हूँ। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ मिट और यूबर लगती है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। मिट लगती है जब जिसके साथ हम बात करते हैं, और यूबर लगता है जिस बारे में हम बात करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिया, राइट। अब मुझे पता है एक्सप्रेशन के साथ मैंने याद कर लिया मिट लगता है, तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ मैं टीना के साथ बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी एक्सप्रेशन मिट टीना, राइट। एक्सप्रेशन मिट टीना, आई टॉक विद टीना, मतलब इसके साथ मिट लगेगा, ये मैंने अपने मन से नहीं लगाया, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है। ये अपने लॉजिक मत लगाना, क्या इंग्लिश में आप लॉजिक लगाते हो, फॉन्ट के साथ ऑफ ही लगता है ना, क्या इसमें कोई लॉजिक लगाया है, नहीं। अब मैं जैसे एक्सप्रेशन मिट टीना किसी के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, जैसे यूबर, यूबर दी प्रूफूंग, एग्जाम के बारे में बात कर रही हूं मैं, राइट, यूबर दी प्रूफूंग। तो इस प्रेशर मिट टीना यूबर दी प्रूफूंग, राइट। लाइट कलर ले लेते हैं हम लोग, मिट टीना यूबर दी प्रूफूंग, राइट। इस प्रेशर मिट टीना यूबर दी प्रूफूंग, यानी कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसके साथ मिट लगेगा, जिस बारे में बात करें उसके साथ यूबर लगेगा। मिट के साथ डाटिव लगता है। अब टीना का तो कोई आर्टिकल नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखा, और यूबर के बाद आकुजाटिव लगेगा, इसलिए दी प्रूफुंग ही रहा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इश डिस्कुटियर, मैं अपने अंकल के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इश डिस्कुटियर मिट माइनम ऑन्कल, राइट। यूबर 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 दी उमवेल्ट, एनवायरमेंट के बारे में, राइट। उमवेल्ट मतलब एनवायरमेंट।
तो ich diskutiere mit meinem Onkel, mit मतलब विद और meinem Onkel über die Umwelt, die Umwelt मतलब एनवायरमेंट। तो इस डिस्कुटियर मिट, अब देखो मैंने यहाँ माइनम ऑन्कल लगाया, यहाँ डाटिव लगाया क्योंकि मिट हमारी डाटिव वर्ब है। अब ऑन्कल देयर होता है या माइन ऑन्कल, तो माइन ऑन्कल किस में चेंज हो गया, माइनम ऑन्कल। यूबर दी उमवेल्ट, उमवेल्ट दी होता है तो दी का मैंने दी लगाया क्योंकि यूबर के बाद आपको डाटिव लगता है। उमवेल्ट मतलब एनवायरमेंट। मैं अंकल से एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको ये समझ में आया, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताए वही से। अब जैसे रेडन है, इश रेड मतलब मैं कन्वर्स कर रही हूँ, बात, इसका मतलब भी वही है, मैं बात कर रही हूँ। इश रेड मिट माइनर मुटर, माइनर टांटर, चलो मैं अपनी आंट के साथ बात कर रही हूँ। माइनर टांटा क्यों आया, टांटा दी है और वो देर में चेंज हो गया डाटिव में। ये तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, डाटिव में किस में कौन सी चीज किस में चेंज होती है। तो मिट के साथ ईआर लगा, मिट माइनर टांटर क्योंकि डाटिव में दी देर में कन्वर्ट हो जाता है। अब किसके बारे में, जैसे मैं राहुल के बारे में बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगी यूबर राहुल। अब राहुल का तो कोई आर्टिकल होता नहीं है इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगा। तो जिसके साथ बात करते हैं तो वो मिट लगता है, जिसके बारे में बात करते हैं वहां यूबर। तो अब ये मत समझ लेना इश, अगर सपोज मैंने बोला होता इश रेडर यूबर राहुल, तो मैं मतलब कन्वर्स कर रही हूँ राहुल के रिगार्डिंग, ये राहुल के बारे में। तो यहाँ राहुल के साथ की बात नहीं हो रही, साथ में आंटी के साथ ही बात कर रही हूँ। इश रेडर मिट माइनर टांटा यूबर राहुल, राइट। यूबर होता है जिस चीज के बारे में बात करते हैं, और मिट पर्सन के साथ आ जाए जिससे आप बात करते हो, राइट। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। तो आज हमने क्या किया, फेस्टर प्रेपोजिशन। फेस्टर प्रेपोजिशन का मतलब होता है फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक वर्ब लिस्ट होती है जिनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगती है, तो वो हमें याद ही करनी पड़ती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे इंग्लिश में फॉन्ट ऑफ होता था, फॉन्ट के साथ हम ऑफ ही लगाते थे, बिलीव के साथ इन ही लगाते थे, ऐसे जर्मन में है, जैसे अर्बाइटन के साथ यहाँ बाई लगता है। स्प्रेशन के साथ डिस्कुटिडियन, रेडन, unterhalten, टेलीफोनियरन, फेरहांडल, स्राइटन, इन सब के मैंने मतलब भी लिख दिए, इनके साथ मिट या यूबर लगता है। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती हैं। तो और कुछ के मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स करेंगे, डिफरेंट वर्ब्स करेंगे, डिफरेंट प्रपोजिशंस देखेंगे कैसे यूज हो रही है और उनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप रिपब्लिक डे ऑफर अवेल कर सकते हैं। आप मेरी ऐप पे जा सकते हैं और वहां जाके कोर्स ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।